अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम एंड मस्त है। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं फिर राज न्यूज वाले की वीडियो है, न्यूज राज। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। चाइनीज ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। इस दुनिया में कब काया पलट जाए, कब मामला तो हालात बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अनबिलीवेबल, आई एम शॉक्ड। मेरे लिए ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कमजोरी देखकर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। इंतहाई कमजोर हो चुकी है स्टेट आपकी, लाचार, बीमार, कमजोर और इतनी वीक हो चुकी है कि दे आर लूजिंग देयर एबिलिटी टू डिफेंड देमसेल्फ, बट दे हैव लॉस्ट इट। अगर पॉलिटिशियंस देखा जाए, मोदी या फिर शहबाज शरीफ? बेटर मोदी। बेटर मोदी या शहबाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे? सॉरी टू से, बट उसको तो बात नहीं करनी आती। आपको सीरियस लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह चलाना है, ये इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि यह मुल्क बहुत ही हाईली पोलराइज्ड हो चुका है। यहां पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। इंसानी जान की कदर उसके नजरियात के ऊपर हावी है। क्या इंसानी नजरियात इंसानी जान से ज्यादा अहम है? शायद, मुझे पता नहीं। ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी, पाकिस्तान के बारे में बात कर, जिनको आज तक अपना कचरा कैसे खपाना है उसका तरीका नहीं इनको पता, हर जगह कचरा फेंकते हैं। जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम 5 दरियाओं का डिस्को डांस सुबह शाम करती है, वो ये कहते हैं कि नजरियात इंसानी जान से ज्यादा बढ़े। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है चाइना की तरफ से। चाइना ने यह कहा कि हमारे वर्कर जो पाकिस्तान में सी पैक का काम करते हैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं और उनका सिक्योरिटी का अभी 60% है, तो आने वाले टाइम्स के अंदर 100% सिक्योरिटी देंगे, तभी हम सी पैक का काम कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं देंगे तो हम ये सारा सामान उठाकर, भाई बोरी बिस्तरा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि हम क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे सिक्योरिटी? और जो अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था कराची के अंदर भी, बहुत सारे चाइनीज़ को मारा गया, उसके बाद बहुत सारे शुमाली इलाके के अंदर भी जो जितना भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी चाइनीज़ को मारा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहत है चाइनीज़ को मारने के पीछे? ये पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान खुद कर रहा है या बाहर की किसी की साजिश है? वेल, अगर देखा जाए तो मतलब जाहिर है पाकिस्तान और बाहर का हम अगर देखें तो कनेक्शन कोई दूसरा नहीं है। कि मतलब हम अगर एक टेक्निकली ना देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जो बाहर वाले हैं उन्हीं का दिमाग चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इधर हर कोई पैसे के पीछे है। अगर कोई मतलब उसको ख़रीदता है तो जाहिर है मतलब उसका दिमाग चल रहा है। और अगर हमारे जो मतलब एक बड़ी पार्टी का लीडर है उस पर हमला हो सकता है तो मतलब चाइनीज़ तो फिर मतलब उधर इनको कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है। और कराची एक ऐसा मतलब शहर है जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अभी भी मतलब वो 1960 वाली दिल्ली होती है जहाँ पर हर गली में क्राइम हो रहा है। तो मतलब इधर अगर देखा जाए तो बस मतलब जो ऊंचे सेक्टर के लोग हैं वो महफूज हैं। इधर निचले सेक्टर पे कोई मतलब उनको ना पुलिस कुछ कह सकती है, पुलिस भी मतलब वही बड़े लोगों के पीछे है। पुलिस ने आप कहना चाह रहे हैं कानून किसी के लिए भी इक्वल नहीं है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में इक्वल होना चाहता है, लेकिन मतलब जो बड़े लोग हैं वो मतलब रहने नहीं देते। मतलब जब काम करने पे आए पुलिस, तो मैं कहता हूँ वो तो मतलब 24 घंटे में एक मतलब जो रेपिस्ट होता है उसको पकड़ के गायब कर देती है। तो मतलब इतने लोग जो होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? बिल्कुल सही। तो चाइनीज़ ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को। हमारे शहबाज शरीफ ने कोई 17 मरतबा मीटिंग बिठाने के बाद भी ये केस हल नहीं हो पाया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने खुली आम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। क्या समझते हो आपके इंडिया शिफ्ट होना हमारे लिए ठीक है? पाक चाइना दोस्ती को इतना अरसा हो गया, 75 साल हो गए, तो अगर अब इंडिया पे चला जाएगा तो हमारा साथी जो सिर्फ और सिर्फ चाइना रह गया वो भी इंडिया पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा है कौन इस बड़े सगीर के अंदर? वेल, आई डोंट नो द
एग्जैक्ट फिगर बट मतलब अभी जो ये लॉन्ग मार्च चल रहा था 17 से पता नहीं 32 करोड़ पे ये जो मतलब वज़ीर दाखिला राना सलाहुल्लाह उसने सिर्फ इनको रोकने के लिए इस्लामाबाद में लगाया। तो अगर इनको मतलब एक अच्छी चीज़ मिल रही है, एक मतलब हमारे जो इम्पोर्ट का जो निज़ाम एक अच्छा होना चाह रहा है, तो इनको इस चीज़ पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब अपनी एक ओपोजिशन पार्टी जिसके साथ दुनिया आपको नज़र आ रही है, आप उसको सिर्फ रोकने के लिए लगाओ कि हाँ भाई हमारी हुकूमत रह ले, लेकिन जो भी हमारा पाकिस्तान को बेच के खा लेते हैं मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं रहा ना, मतलब इधर कोई नई इंडस्ट्री आने देनी है इन्होंने ऐसे। तो जाहिर है जब मतलब एक चाइना है, चाइना को अपने लोगों की परवाह है, अगर पाकिस्तान को नहीं है एटलीस्ट चाइना को तो है ना। तो वो मतलब चाहते हैं कि मतलब हमारे लोग जो मतलब मेहनती हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो उधर लगे हैं, जाहिर है उनको पता है कि वो हमारे एसेट है, प्रॉफिटेबल एसेट है, तो वो उनको महफूज रखेंगे तो वो मतलब अपना मुल्क चलाएंगे। चाइना दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर। इंडिया दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर। दोस्त, लेकिन है नहीं ओरिजिनल में। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। हो सकता है, हो सकता है, हर कोई हो सकता है, लेकिन मतलब जाहिर है अब हम लोगों को नहीं कहेंगे। इधर अगर कोई मतलब जैसे ये करतारपुर में लोग आते हैं, वो मतलब जैसे इमरान खान ने इतना किया, अब लोग आए, इंडियन आए, जाहिर है वो भी इंडियन है, हिंदू सिख हैं जो भी हैं, लेकिन इंडियन है, उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी सराहा है हर चीज़ को। तो वो गवर्नमेंट्स की लड़ाई है, तो अगर वो चाहें तो वो मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन मतलब अभी के लिए तो जाहिर है दुश्मन है, क्योंकि कश्मीर का वो हल नहीं कर सकते कभी भी। आप एज अ नॉर्मल शहरी, पाकिस्तान के नॉर्मल शहरी इंडिया को कैसे देखते हैं? एक अच्छी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, या दुश्मन की नज़र से देखते हैं? अगर गवर्नमेंट वाइज देखा जाए तो जाहिर है कि मतलब जो उनके लीडर्स हैं वो दुश्मन ही हैं, लेकिन मतलब लोगों के लिहाज से तो जाहिर है हर इधर भी कम्युनिटी है, इधर माइनॉरिटी है, उधर मेजॉरिटी है, उधर मुस्लिम की माइनॉरिटी है, तो जाहिर है वो साथ अगर मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, तो वो मतलब एक मिलजुल के रह रहे हैं। तो कहा आपने कहा कश्मीर के अंदर जुल्म और ज़्यादती होती है, 370 का आर्टिकल इंडिया ने हटा दिया। इंडिया ने हटाने के बाद इंडिया के अंदर मोदी ने जो डेवलपमेंट की है पूरी दुनिया मिसाल देती है। और टूरिस्ट अगर हम देखें कश्मीर के अंदर की, तो 2022 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी टूरिस्ट, एकदम इतनी टूरिस्ट बढ़ गई कि उसका रेशो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा बना दिया, और बहुत सारी ट्रेन निज़ाम बना दिया, दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर के अंदर पाई जाती। इतना डेवलपमेंट इंडिया ने अपने कश्मीर के लिए कर दिया, तो हमने अपने कश्मीर के लिए जो हमारे कब्ज़े में है उसके लिए हमने क्या किया? ये अब मतलब मैं पिछले साल गया था कश्मीर में, मतलब उधर अब आप अभी भी देखें ना तो मतलब रोड्स बिल्कुल मतलब वैसी ही हैं जैसे मतलब टूटी हुई हैं। और मतलब अब मेरे होते हुए अल्लाह मतलब उधर एक गाड़ी मतलब नीचे दरियाए नीलम में गिरी विद फैमिली, तो मतलब उनको मतलब जाहिर है हर जगह देखना चाहिए। अब मैं कट कर रहा हूँ आपको, अगर पॉलिटिशियंस देखा जाए मोदी या फिर शहबाज शरीफ? बेटर मोदी। बेटर मोदी या शहबाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे? सॉरी टू से, बट उसको तो बात नहीं करनी आती, वो तो हमें तंग कर रहा है। उसने खुद कहा था मैं आपको तंग करूंगा, आपने तंग नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो मतलब अगर आपका रिलेटिव भी हो, आपका दोस्त भी हो, एक टाइम तक, एक जहां तक आप चीजों को माफ कर सकते हो, चीजों को छोड़ सकते हो, एक टाइम के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। दूसरी बात उन्होंने कहा, बोला देखिए जी आप सिपाही हो, आप फौजी हो, आपके कारण ही देश सुरक्षित है। आप यहाँ बैठे हो तभी हम चैन की नींद सो रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए आज जी क्या क्या चाहिए? एक बहुत पावरफुल आर्मी चाहिए आपको, दूसरा आपको पावरफुल इकोनॉमी चाहिए, तीसरा उन्होंने फिर जोर डाला है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, जो वेपन सिस्टम, जो आज इसकी डिपेंडेंस आपकी किसी तीसरी कंट्री में नहीं रह सकती, चाहे आपके पास कितने पैसे हो। जब आपका वेपन कंट्री में बने, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आपके यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी रहे, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करीब 400 चीजें ऐसे आरजू जी जो हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। मतलब पहले हम इंपोर्ट करते थे, 400 चीजें हमने डाल दी जो इंपोर्ट अब नहीं कर सकते। यही लिस्ट हम 1200 चीजों पे लेंगे। आज के डेट में 70 कंट्रियों को हम डिफेंस का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहते थे। 70 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते थे। आज करीब अफ्रीका के जब डिफेंस एक्सपो हुआ था, हर अफ्रीकन कंट्री हमारे साथ बैठी है। अफ्रीकन को भी सामान चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? रिलायबल चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। देखिए वो $300 मिलियन के जहाज गोरों से तो खरीद नहीं सकते। उनकी दवाई भी यहीं से जाती है, उनका राशन भी यहीं से जाता है, उनके कपड़े भी यहीं से जाते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी सारी यहाँ से जाती है। और इसमें एक और चीज हमने की,
इस मुंह से हमने पूरे अफ्रीका से चाइना को खदेड़ रहे हैं। तो उसके जो हट धरनी है कि उधर ने अब कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, तो ये जैसे वो उसने कर्फ्यू लगाया या लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसके कारोबार में भी असर हुआ है भाई। उसकी जो एप्पल की कंपनी है उधर से वो उसको कर्फ्यू लगने के बाद वो उन्होंने बोला कि हम सारा जो शिफ्ट काम करेंगे अपनी फैक्ट्री है वो इंडिया में, किसी और कंट्री में जाने इंडिया में भाई, और किसी में नहीं, इंडिया में जाकर करेंगे आप। तो ये नहीं, इंडिया पाकिस्तान से वो कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं, में नहीं, चाइनीज जो है वो महफूज नहीं है, चाइनीज नहीं, वर्कर पहले बात वो महफूज कर नहीं रहे थे भाई, जो वो तो बाद में किया ना, वो चाइनीज जो कंपनी है वो पाकिस्तान से तब चली गई है। तो वो बात कर रहे हैं जो चाइना के अंदर कर्फ्यू लगाया है ना उन्होंने, उसके सदर ने, उसके बावजूद भाई जो बड़ी बड़े ब्रांड है, कंपनी है, वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई है। तो मैं कहता हूँ चाइना के बुरे दिन है और इंडिया के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं भाई। और ये असल में बात है, पता है भाई गुजार क्या है, अच्छे दिन ऐसे नहीं आते, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। हाँ, कोई भी आपको भाई आप आप जो बड़ी ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, वो चाइना को छोड़कर इंडिया में लगा रहा है, इसमें फिर कामयाबी तो है ना भाई। यार मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छे दिन आते नहीं है, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं, अच्छे दिन मेहनत से आते हैं, अच्छे दिन ईमानदारी से आते हैं, अच्छे दिन खलूस से आते हैं, अच्छे पुलिस से आते हैं, अच्छी जो अपने यार वही चीज है ना, आपको एक टाइम टेबल चाहिए होता है। उस टाइम टेबल पर फिर आपने कमिटमेंट करनी होती है कि मैं इस टाइम टेबल के मुताबिक अपना काम करूंगा। तो फिर जाकर आप अगर मेहनत करते हैं, अगर खलूस से साथ, मेहनत के साथ, और शॉर्टकट की बजाय आप ऐसे रास्ते अपनाते हैं कि जिससे ज्यादा फायदा हो पूरी आवाम को, पूरी कौम को, तो फिर आप जो यही होता है। पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी 1990 के बाद, और पूरे वर्ल्ड में जो कंपनी है वो अपने मुल्क में लगाई थी, और इस वक्त वो छोड़ने में मजबूर हो गई हैं, और वो ही कंपनी है सारी इंडिया में जाकर शिफ्ट हो रही हैं। तो वो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक स्ट्रांग कंट्री बन जाएगी और बन रही है भाई। तो ये मैं कहता हूँ जो उन्हें कारोबार के लिहाज से पॉलिसी बनाई है ना ये नरेंद्र मोदी साहब ने, जो फॉरेन कंट्री हैं, वो बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कि उसको हर सहूलत दी जा रही है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ इधर आएँ और तो आपको हम अच्छी फैसिलिटी देंगे। तो आप वो आ रही हैं भाई चाइना को छोड़कर, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा कदम है। तो इसमें इकॉनमी में बहुत अहम रोल होगा, जो बड़े बड़े ब्रांड आएंगे। यार साजिद तारड़ साहब जो थे, वो क्या नाम है अपना, बैठकर पाकिस्तानी नजाद हैं, अमेरिका ने चलो है तो पाकिस्तानी ना, चाहे अमेरिका ने उनको टुकड़े डाल दिए, तो चलो खैर, वो बता रहे थे आपके मुल्क में, मैं हैरान उनके अल्फाज से हो रहा था, वो कह रहे थे आपके मुल्क में, जिस तरह उसका वो ये मुल्क है ही नहीं, जिस तरह वो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, जिस तरह वो पाकिस्तान का है ही नहीं, शुरू से उसको जो दूध पिलाया था वो भी किसी अमेरिकन माँ ने पिलाया था मेरे ख्याल में। जो किसी ने अगर पैदा हुआ था, जिस मिट्टी से उसको अनाज मिला था, वो भी मेरे ख्याल में अमेरिका से ही आई थी, वो इधर पाकिस्तान की मिट्टी से उसको अनाज नहीं मिला था। मेरे ख्याल में जहाँ से वो पला बड़ा, जहाँ की वो गांव भैंसों का दूध पी कर बड़ा हुआ, वो भी यूएसए की थी, वो भी पाकिस्तान की नहीं थी। यार ये क्या असर होता है कि जो अमेरिका में जाता है वो अपने आप को खुदा समझने लग पड़ता है, जैसे पाकिस्तान की आवाम उसके कीड़ा मकोड़ा है भाई, वो एक अपने आप को ना अच्छी। यार गुजार भाई, हम अगर कीड़े मकोड़े बने हैं तो ये भी हम अपनी हरकतों की वजह से बने, हम अभी तक जाग ही नहीं रहे। हम उनको सपोर्ट करते हैं जो हर बार हमें धोखा देते हैं, सियासतदान यानी कि हमारे बार बार उनको ही मौका देते हैं भाई। तो मैं कहता हूँ ये अपनी गलती है, रुखसार भाई आपको ठीक बोल रहा है कि हम एक मुल्क अपना जो है उसमें गंद फैला रहे हैं। जैसे हर गली में, हर शहर जो अच्छा भी शहर है, उधर के हालात देखे ना, मेरी तो बात सुने, कितना कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा उठाने यार शहरों में क्यों जाते हो आप, इधर गांव में आ जाए। हमने एक कमेटी बनाई थी, आपको पता, पूरी एक कमेटी हमारी वेलफेयर सोसाइटी बनी थी। वेलफेयर सोसाइटी ने जो ये काम किए थे, वेलफेयर सोसाइटी ने ये जो काम किए थे कि हम ये जो कूड़ेदान लगाए थे, हर चौक पर 2 कूड़ेदान थे, तो यकीन करें वो 1-2, हालांकि हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, वो ये चाहती थी कि ये हमारा जो गांव है एक मिसाली गांव बने। हमने बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी की, हमारे काफ़ी लोग काम चल भी पड़ा था, हमने गलियां बड़ी मिसाली बना दी, हमने कूड़ादान लगाए, हमने वो जो कहते हैं कि जो मजबी और आग है उनको रखने के डिब्बे लगाए,
सारा कुछ इंतजाम किया। उसके बाद हमने हमारी माएँ बहनें बाहर पानी समझ लें कि फिल्टर है वो भरने के लिए बाहर ना जाना पड़े उनको, हमने क्या करवाया वो भी हमने मतलब कि गाँव फिल्टर लगवाया। उसके बाद हमने ये कहा कि कूड़ा फेंकने के लिए हमारी माएँ बहनें बाहर जाती हैं, वो कूड़ा बाहर भी ना फेंके, हम दरवाजे पर ऊपर मतलब हमारे रिक्शे हर घर में आता है, वो हर घर में रिक्शे में आता है तो वो कूड़ा लेकर जाता है। लेकिन वो जो ड्रम वाला सिस्टम फ्लॉप हुआ। लेकिन अब मैं अगर वो कूड़ादान से पूछूं जो लेकर उठा कर लेकर जाता है तो उससे पूछना कि आपका क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि मैं तो उनको हम सब पे दे रहे हैं। वो कहता है भाई रुखसार आज चंद एक लोग हैं, जिस तरह चंद लोग हैं जिसकी वजह से ये मैं चला रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है आपके। नहीं 200 रुपया आता है फी घर से, 200 क्या मौत पड़ी हुई है, इतने पैसे। वो चाहे ना एक आधे घंटे में वो एक बच्चे को दे दे 200 रुपया, ज्यादा यूज कर ले। इतनी मौत पड़ी हुई है, कोई अच्छाई का काम करना हो ना 200 रुपया एक मंथ का वो नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में एक बच्चे को 200 रुपया नहीं दे रहे हैं केबल देखने के लिए, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? भाई मैं 200 रुपए की औकात तो नहीं है ना कोई, तो उसको नहीं देंगे। इतना बुराई का जो हमारे यहाँ कचरा लेकर, वो पहले हमें हमारी गांव में पड़ा रहता था, इतनी बो आती थी, वो अब लेकर जाता है, हर रोज लेता है बेचारा, उसका तेल भी खर्चा आता है, सिर्फ मंथ का वो 200 रुपया नहीं दे रहे। फिर इसको हम कैसे एक काम बनाएंगे? लेकिन हमने कोशिश की थी, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा जो हाई स्कूल एलिमेंट्री स्कूल उसको हाई स्कूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे रिक्शे भर भर के लेकर जाते हैं ना, हमारी आजकल की जो हमारे गाँव ये ट्रेंड हो गया, वो रिक्शे भर भर के जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में जाके पढ़ाने। हमें कहा गया था कि आप अपनी तलाश जो है 150-200 पूरी करें, तो उसके बाद हम आपका जो स्कूल है 300 पूरी करें तो हम हाई स्कूल बना देंगे। तो ये एक बार हौसला कार का मैं आख्या थे उमदा पे मैं तो एक बार बोन में पांव पाई हुई है, बस खत्म कर चल आकार एंड का। तो ये असल में भाई मैं मिसाल अपने गांव से शुरू करता हूँ और अपने घर से शुरू करता हूँ। तो हम अपने गांव से शुरू की थी, लेकिन इधर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। मतलब तब तक हम कामयाब फ्लॉप हो चुकी है, फ्लॉप हो चुका, इसी एंड पर पहुंच चुका। लेकिन चंद एक लोग हैं जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि ये काम हमारा चलता रहे। हमारी माई बहनों को बाद में निकलना पड़ता, उनको एक फिल्टर हमने 2 लगवाए ताकि हमारे जो इधर हेपेटाइटिस का मसला आ रहा है या कैंसर का मसला आ रहा है वो कम हो गया। इस काफी ज्यादा हमारे मतलब की कोशिश करने के, क्योंकि पढ़ एक फिल्टर लगने से काफी हेपेटाइटिस सी जो हमारे यहाँ आम था वो कमी आई है, तो सारे हेपेटाइटिस के जितने भी थे कम हो गए हैं और कैंसर बढ़ रहा था वो भी कुछ अभी कंट्रोल हो रहा है। और ये बस बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जो जिंदा कौमें होते हैं वो शुरू अपने गिरबान से अपना मुहासबा से शुरू करते हैं। अगर हम अपने गांव में अपने से शुरू करेंगे तो हम पूरे मुल्क में ये फैला सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें छोटे लेवल से शुरू करना है, हमें आवाम को चाहिए, हम लीडर को बजाय ये गली में कूड़ा पड़ा तो वो आकर लीडर नहीं साफ करेगा, वो हम ही करेंगे, हम ही अपना घर साफ तलीम होगी तो जरूरी है, हम अपना आप काम करेंगे और तलीम आ रही है। मुझे खुशी इस बात की हमारी न्यू जनरेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और मुझे खुशी भी है और काम चल रही है। तो ये इस तरह चलता रहना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता नहीं वीडियो सुनना तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।